लीजा डेनियल से ब्रेकअप करके बिना किसी हिचकिचाहट के वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वह कंपनी पहुंची और सीधे इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैनेजर ने अजीब तरीके से कहा कि यह कंपनी डेनियल की है और अगर तुम्हें जाना है तो उसकी अनुमति चाहिए, वरना उसे एक पैसा भी बोनस के रूप में नहीं मिलेगा। यह सुनकर लीजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पूछताछ करने पर पता चला कि उसका वेतन 2 अलग अलग कार्डों में बंटा था। बताया गया कि यह सब डेनियल ने जानबूझकर किया था ताकि पति पत्नी आधा आधा बांट सकें। यह सुनकर लीजा को जैसे सपना टूटता महसूस हुआ। लीजा जैसे ही कंपनी से बाहर निकलने लगी, सामने से डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड आ गए। लीजा को देखते हैं उन्होंने चौंक गई और डेनियल अभी तक यही समझ रहा था कि लीजा बस नाराज होकर उसका ध्यान खींचना चाहती है। लेकिन लीजा अब और नाटक नहीं कर सकती थी। वह उसके छुपे हुए सच की असली पहचान जान चुकी थी। उसने तुरंत सबके सामने बता दिया कि डेनियल कंपनी का सीईओ है और दूसरी महिला के साथ उसका रिश्ता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड अचानक जोर से चिल्लाई कि लीजा सिर्फ 2000 युआन के लिए इस्तीफा दे रही है और वह एक खून चूसने वाली औरत है। उसके इस हंगामे से आसपास के सहकर्मी इकट्ठा हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। डेनियल भी झूठा दिखावा करते हुए बोला, अगर पैसे चाहिए थे तो सीधे मांग लेती, इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? पहले तो तुम घुटनों पर बैठकर पैसों की भीख मांगती थी और अब दूसरों के सामने अच्छाई का नाटक कर रही हो। लीजा ने उस झूठे आदमी और उसकी चालाक गर्लफ्रेंड को देखा तो उसका मन हुआ कि उनका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने गुस्सा काबू में रखा। तभी डेनियल ने उसे कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड से माफी मांगे। यह सुनकर लीजा ने डेनियल का हाथ झटक दिया। ऐसे भी आज उसने तय कर लिया था कि इस आदमी से पूरा हिसाब चुकता करके ही जाएगी। गुस्से से कांपती आवाज में उसने कहा, इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई।